Good morning, children. Today I am going to teach you a new chapter in grammar, and it is noun. It is very common topic which is apply in a sentence mostly. Okay, it is noun is used as a subject or object, or sometime it is used for complement. Let's begin the chapter in very detail. क्या लिखा हुआ यहाँ पे? नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन. सबसे पहले नाउन होता क्या है? व्हाट इज़ नाउन? सिंपल. You have already read in class 1, 2, 3, 4, 5. You are in now 5. So आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि नाउन क्या होता है ना. क्या लिखा है देखो. A noun is a name of person, place, animal or things. It may also name a feelings or an idea. Simple. नाउन किसी पर्सन, व्यक्ति, एनिमल, स्थान, भाव, इमोशन, फीलिंग्स, सबको हम नाउन कह सकते हैं. अनदर वर्ड में सिंपल तरीके से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ऑल नेमिंग वर्ड इन दिस वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाउन. हर किसी न किसी चीज़ का नाम है, वो हर नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कह सकते हैं. इस चैप्टर में ठीक है, अब इसमें यही चीज़ पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन. अब नाउन के कितने टाइप्स होते हैं. तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स में क्या क्या आ जाता है. जैसे बुक्स है, लिखता है ना, नेम है मिस्टर पवन, मिस्टर मोहन, लखनऊ. जितनी भी नाम है हर चीज़, बुक्स, पेन्स, चेयर, इमोशन में आ जाएगा हमारा फीलिंग्स. ओके, जैसे लव, हैटर, ऑनेस्टी, एवरीथिंग, काइंडनेस, sincerity, everything will come in the category of noun. Let's next point में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ ना कि there are books in the shelf. तो इस वर्ड में जो बुक्स हैं वो मेरा नाउन का एग्जाम्पल है. मिस्टर इंग्लिश टीचर मिस्टर पवन इज़ अ टीचिंग अस. मिस्टर इंग्लिश टीचर, सॉरी, माई इंग्लिश टीचर मिस्टर पवन इज़ टीचिंग अस. हम लोगों को मिस्टर पवन जो हैं इंग्लिश टीचर वो पढ़ा रहे हैं. कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे से नेम्स हैं, ठीक है, हर तरह से जितने भी नाम हैं सब नाउन है. चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन का. नाउन बेसिकली 5 टाइप्स क्लासीफाई किया गया है. एक को बोला जाता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन. वेरी कॉमन है. अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन का. प्रॉपर नाउन क्या होता है? Proper noun, a particular person, place, animal or thing is called proper noun. It means कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि व्यक्ति को, नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं. ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें. देखो लिखता है ना, नाउन विच नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हैज़ नो प्लूरल. यस, कोई नाम का प्लूरल नहीं होता. जैसे अगर तुम्हारा नाम सौरभ है तो तुम्हारा सौरभ्स नहीं हो सकता है. अगर रानी है तो रानीस नहीं हो सकता. रानी एक ही हो सकती है. हाँ, अलग अलग का नाम हो सकता है बट इट इज ऑलवेज सिंगुलर. इसीलिए जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं बच्चे वो आपका सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का आपका प्लूरल नहीं हो सकता है. ठीक है. और एक और इन्फॉर्मेशन है कि प्रॉपर नाउन हमेशा, ठीक है, आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर नाउन कहीं पे भी दिख जाए, चाहे सेंटेंस के मिडिल में या बिगनिंग में, ऑलमोस्ट प्लेस पे वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. जैसे इसी सेंटेंस में देख लो, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली. दिल्ली जो वर्ड है डी, वो मेरे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है. यहाँ तो स्मॉल लेटर होना चाहिए, बट दिल्ली जो वर्ड है वो मेरा क्या है? कैपिटल है. ये कैपिटल होने के कारण से ये मेरा कौन सा नाउन हो गया? सॉरी, ये जो दिल्ली है वो मेरा प्रॉपर नाउन है. उसी तरह लिखा हुआ बेंगलोर इज़ द सिटी ऑफ गार्डनर. ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलोर जो वर्ड है इट इज़ अ नेम ऑफ सिटी. सो ऑफकोर्स नेम है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई खास पर्सन, प्लेस, एनिमल के बारे में जब डिस्कस किया जाए तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. अब आते कॉमन नाउन. अभी कॉमन नाउन है क्या? देखो लिखता है, अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स, थिंग्स सेम काइंड.
इज़ कॉल्ड अ कॉमन नाउन। सेम काइंड का मतलब जो पूरी जाति के बारे में बताए उसको हम लोग कॉमन नाउन, पूरी जाति, कॉमन जाति, कॉमन जगह, कॉमन प्लेस, इन सभी चीज़ों के बारे में बताए कलेक्टिवली, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, जैसे बॉयज़ है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बुक्स। जब हम बुक्स बोलते हैं तो इससे क्लियर नहीं होता है कि कौन सा बुक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लिखते हैं जैसे रामायण बुक हो गया, गीता हो गया, ठीक है, हिंदी बुक हो गया, इंग्लिश बुक हो गया, तो यहाँ प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बुक बोलते हैं मतलब पूरी जाति को बोध कर रहा है, बुक पूरे क्लास को इंडिकेट कर रहा है बुक्स ना, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। फ्रेंड्स भी कॉमन नाउन आ जाएंगे। फ्रेंड्स किस फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए तुम्हारे 5 फ्रेंड है, राम, श्याम, मोहन, गीता, रीता, ठीक, तो उनमें से किसके बारे में बात किया जा रहा है, जब हम फ्रेंड कहते हैं तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अ टाइगर इज चेसिंग द डियर, देखो टाइगर आपका क्या हो जाएगा, टाइगर ये आपका एनिमल है, दैट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बट डियर हिरन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो डियर यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन। किस डियर के बारे में बात कर रहा है, डियर में भी कैटेगरी होता है, एक एंटलोप होता है, ब्लैक डियर है, वाइट डियर है, इस तरह से स्पेसिफाई करना होता है, गॉट इट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी जो कॉमन जाति को इंडिकेट करता है उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया गया है, याद रखना। एक और इन्फॉर्मेशन है कि कॉमन नाउन का ना नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे बुक एक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल हो गया। बॉय एक जाति को बोध करता है, बॉय, इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज़। बट प्रॉपर नाउन के केस में क्या होता है, प्रॉपर नाउन के केस में, ठीक है, ओकेजनली उसमें कोई प्लूरल नाउन नहीं बनाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ प्रॉपर नाउन हैज़ नो प्लूरल, जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक प्लेस का नाम है। इंदिरा गांधी, इट इज़ अ नेम ऑफ वुमन who was the first woman प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। सी हिमालय भी एक आपका माउंटेन का नाम है। हवा महल ये भी एक मोनूमेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉपर है कोई पर्टिकुलर चीज़ को बताता है, कॉमन पूरे जाति को बताता है, और इसका 2 फॉर्म होते हैं, सिंगुलर फॉर्म भी, प्लूरल फॉर्म। अच्छे से लिखा हुआ है किताब में, बच्चे इसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। हाँ, नेक्स्ट वन आपका बोलता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक्चुअली क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना इससे कोई फीलिंग्स पता चलता है, इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है, जिसको ना तो हम लोग टच कर सकते हैं, ना तो हम लोग वेट कर सकते हैं, ना तो उसको हम देख सकते हैं, केवल उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अ नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ सम स्टेट्स, क्वालिटी, फीलिंग्स और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच और सी इन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितनी अच्छी लिखी हुई सेंटेंस ना, जिसको हम लोग महसूस करते हैं। जैसे लव एक वर्ड है, ये भी नाउन का पार्ट है, और ये ठीक है जिसको हम लोग महसूस करते हैं, वी कैन फील इट। या ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रूथ, जॉय, पेन, हैप्पीनेस, सैडनेस, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको महसूस किया जा सकता है, ना तो इसको हम देख सकते हैं, ना इसको टच कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जब कोई भी कलेक्शन को इंडिकेट करता है। देखो, कलेक्टिव नाउन आर नेम्स गिवन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जब कलेक्टिवली एक साथ हो जाए और डिनोट करे कलेक्शन को, चाहे वो कलेक्शन पर्सन का हो, चाहे कलेक्शन प्लेस का हो, चाहे कलेक्शन थिंग्स का हो, गॉट इट, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कितनी अच्छी चार्ट यहाँ लिखा हुआ है कि अ कलेक्शन ऑफ बुक के कलेक्शन को लाइब्रेरी कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ बीज, मधुमक्खियों के कलेक्शन को स्वार्म कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को गैंग कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, जहाँ मिनिस्टर एक साथ बैठते हैं उसको कैबिनेट कहा जाता है। तो ये सब लर्न करना है, अच्छे से देखना है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे।
एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ, एक और टाइप्स होते हैं आपका नाउन का, वो आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है? अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर अ मैटर और सबस्टांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज़ अ मटेरियल। जिससे एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाया जाता है किसी मटेरियल से, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। अगर बात करते हैं यहाँ पे, हनी इज़ मेड बाय बीज, मान जो हनी है वो किसके द्वारा बनता है? ऑफ कोर्स, ठीक है, मधुमक्खियों के द्वारा। हनी हो गया, किसी चीज़ से बनता। आयरन, द चेन इज़ मेड अप ऑफ आयरन, जो चेन होते हैं वो किससे बने होते हैं? आयरन से। द रिंग इज़ मेड ऑफ अ गोल्ड, सो गोल्ड से बहुत सारा रिंग बनते हैं। कॉटन ग्रोस इन इंडिया, इंडिया कॉटन कहाँ ग्रो करता है, कहाँ उपजाऊ होता है? इंडिया में। तो कहने का मतलब है किसी चीज़ से जो चीज़ बनते हैं ना, तो जिससे जो चीज़ बनता है वही आपका क्या कहलाता है? आपका मटेरियल नाउन कहता है। जैसे चीज़ इज़ मेड ऑफ मिल्क, तो मिल्क से जो चीज़ बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका चीज़ कहते हैं मिल्क से। तो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। अब ये जो है फॉर्मेशन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, इसको पढ़ना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर जो अगला चैप्टर है उसको बनाना है, उसको ट्राई करना है अपने बुक में, ठीक है। और इससे रिलेटेड वीडियो हम आप लोग को भेज देंगे, एक्सरसाइज का वीडियो भेज देंगे, ठीक है। चलो, सेम थिंग आपका सेम टाइप का, ठीक है, दूसरे बुक में भी वही है। अगर हम बात करते हैं इस बुक से, देखो सेम चीज़ है आपका प्रॉपर नाउन, देख ले बच्चों, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, डिटेल लिखा हुआ देखो, कलेक्टिव नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सेम थिंग हैज़ गिवन। एक चीज़ और है इसमें, एक न्यू इसमें एक है आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो काउंटेबल नाउन में क्या कहता है? काउंटेबल नाउन्स आर नेम दैट थिंग्स, पीपल्स एक्सेट्रा दैट वी काउंट। मतलब इसको जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो मेरा काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर हम बात करें जैसे आपका मिल्क, क्या मिल्क को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। गोल्ड, ठीक है, जैसे ब्रेड, गोल्ड, फर्नीचर, ठीक है, आपका मिल्क, ऑयल, शुगर, ठीक, कंपेंसन, करेज, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, विजडम, स्माइल, ये सब हमारा अनकाउंटेबल के कैटेगरीज में आते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स आर एज फॉलोज। तो ये आपका अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, ठीक है। काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपका अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है, आपका इसका जो सिंगुलर और प्लूरल इस तरह से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कुछ का सिंगुलर ही यूज करते हैं और कुछ प्लूरल डायरेक्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इस चार्ट को अपने अपने बुक्स में, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उससे तुम लोगों को बनाना है। सब अपने अपने बुक से बनाओगे, तुम अपने बुक से बनाओगे, और जिसके पास पुराना बुक था जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वो अपने बुक से बनाएंगे, ठीक है। और दोनों से रिलेटेड हम वीडियो, आपका PDF बना हुआ नोट्स भेज देंगे आपको अच्छे से, ठीक है। अपनी कॉपी में बना लेना और समझने की कोशिश करना। और नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग जब क्लास करेंगे ऑफिशियली ऑफलाइन, उस समय हम लोग और डिटेल इस पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।